फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक बात मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं, ताकि जब हम ABCD वगैरह जहाँ कोई पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट लिखें तो आपको उलझन ना हो। देखें यहाँ एक पॉइंट है प्लेन पे पड़ा हुआ PXY जिसके कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ X ये समझें और ये Y कोऑर्डिनेट है ये वाला। अब देखें इन दोनों का स्केयर लेंगे pythagoras थ्योरम से तो जो वैल्यू लेंथ आएगी इसका नाम हाइपोटेन्यूज का R रख लिया इस केस के अंदर। अब आप लोग 9th चैप्टर में ये क्लियर कर चुके हुए हैं बात कि ये जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है X ओवर R इट इज इक्वल टू cos थीटा। यू नो इट डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा है। एंड हेयर x की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो ये r डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली y ओवर r परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये है और ये राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री और जिस एंगल को आप स्टडी कर रहे हैं उनके दोनों एंगल्स के दरमियान जो साइड है दैट इज नोन एज बेस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos है एंड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर r इज sin थीटा। ये 9th चैप्टर में आपने डिटेल से इसको स्टडी किया हुआ है। अब देखें y किसके इक्वल, r डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हुआ, x कोऑर्डिनेट हुआ r cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट हुआ r sin थीटा। और डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा याद रखें जब भी पॉइंट लिखते हैं एब्सिसा ये x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और जो ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट होता है वो बाद में लिखते हैं, ये आप जानते हैं। ये मैंने क्यों आपको समझाया है, आगे अभी मैं जब थ्योरम पढ़ने लगा हूँ स्टडी करने लगे हैं आप थ्योरम को, तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा मैं ABCD वगैरह के तो आपको उलझन ना हो। डियर स्टूडेंट हम एक यूनिट सर्कल को स्टडी करने लगे हैं। यूनिट सर्कल मींस वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। Suppose, dear students, it is center and this is a point here. This is a point A and this angle is alpha. It is a point B and ये एंगल बीटा हो। डियर स्टूडेंट ये एंगल क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा टोटल एंगल अल्फा में से ये बीटा इतना एंगल, इस टोटल एंगल में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। अब C और D पॉइंट में इस तरह जहां चूज करने लगा हूं कि उनके दरमियान एंगल B अल्फा माइनस बीटा होगा, C एंड D। ये जो एंगल होगा इट इज आल्सो अल्फा माइनस बीटा। नो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये एक यूनिट सर्कल लिया है, मींस ओरिजिन से लेकर इसका जो फासला है जो रेडियस है सरकमफ्रेंस तक वो 1 है, तो फिर D के कोऑर्डिनेट हुए 1 एंड 0। ओके, x फासला इसका ओरिजिन से लेकर यहां तक 1 है और x एक्सिस पे आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको x एक्सिस कंसीडर कर लो लाइन को, तो फिर x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखता हूं। डियर स्टूडेंट यूनिट सर्कल लिया है आपने पेज 14 पर ये लिखा हुआ है बुक पे, आपने वहां से इसको केयरफुली रीड भी करना है, वहां जो चंद लाइंस लिखी हुई हैं उनको स्टडी भी करना है। यूनिट सर्कल मींस वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। 1 ये मीटर भी हो सकता है, ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन ये 1 होगा। रिमेंबर इट। नो
according to this property. Coordinates of A are first x coordinate and this distance here is equal to r. In this case, this distance is equal to 1. 1 into cos theta, and in this case, what is this angle? A का एंगल है अल्फा, तो रेलेवेंट एंगल के साथ कोऑर्डिनेट लिखने हैं, cos अल्फा कॉमा लगाकर साइन अल्फा. ओके, ये डियर स्टूडेंट मैंने कोऑर्डिनेट लिखे. अब b के कोऑर्डिनेट एज इट इज, ये डिस्टेंस तो 1 है, r की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करो 1, और यहाँ तो यहाँ एंगल है इसका ये बीटा b का, तो थीटा की जगह पे एंगल b, थीटा की जगह पे एंगल बीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, और क्या होगा cos बीटा एंड साइन बीटा. ओके, और c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मेरा ख्याल है डियर स्टूडेंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं, ये होंगे cos, ये एंगल क्या है देख रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट, अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा कॉमा ये जो है नेक्स्ट साइन अल्फा माइनस बीटा. ओके, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ d already we have written. X coordinate, x distance is equal to 1 and y coordinate on x axis is 0. चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख दिए जाए. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, A टू B ज्वाइन करूँ ये कॉर्ड है, और C टू D ज्वाइन करूँ ये एक कॉर्ड है. अब गौर से डियर स्टूडेंट्स इन दोनों ट्राइएंगल का जरा कंपैरिजन देखते हैं. ट्राइएंगल AOB, इसकी क्रॉसपेंडेंस विद ट्राइएंगल COD. देखें इसकी ये जो साइड है वो इसकी इस साइड के इक्वल है. क्यों? टू साइड इक्वल, ये तमाम साइड ये और ये साइड इक्वल है. इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है. क्यों डियर स्टूडेंट इक्वल है? एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है. ये आपने जूनियर क्लासेस में बात पढ़ी है. ओके, नेक्स्ट OA if OD and OB is equal to OA congruent to OD. अब जब दोनों ट्राइएंगल सेम है तो इनके एम्प्लाइज ये जो साइड है और ये वाली साइड क्रॉसपेंडिंग साइड्स, फिर ये भी तो इक्वल होंगी. सो इसकी साइड ए बी ये कंकरेंट होगी ट्राइएंगल, इसकी साइड सी डी. ओके, इट मीन्स लेंथ ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस, ए बी इज इक्वल टू ए डी, AB length is equal to CD length. Taking square both sides, मैथ का रूल है, आप जानते हैं
कि इधर स्केयर ले लें और इधर भी वही अमल कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू सी डी होल स्केयर। नो डियर स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले समाज के मैथमेटिशियन तथागरस की थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई आपको, लाइफ की थोड़ी सी उसकी बायोडाटा को स्टडी किया। आज उसी को अगेन अप्लाई करने लगे हैं इस केस में भी, और ये ए बी डिस्टेंस भी फाइंड करना है और ये वाला डिस्टेंस भी और ये सी डी भी। और ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ये कोऑर्डिनेट भी गिवन है, ये भी गिवन है। ए बी, ये x1 समझ लें, ये x2, ये x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2। तो वही थ्योरम डिस्टेंस फार्मूला जब अभी पढ़ा था थोड़ी देर पिछले लेक्चर में, उसको स्टडी करते हैं। अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, ए बी डिस्टेंस cos अल्फा माइनस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर इन, अगर यहाँ डियर स्टूडेंट स्क्वायर ना हो तो फिर यहाँ स्क्वायर रूट डाल लें, क्योंकि यहाँ आपने स्क्वायर कर लिया है इसका, तो स्क्वायर रूट डालें ना, यहाँ नहीं स्क्वायर रूट नहीं यहाँ पुट करना। इट इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर, सी डी मीन्स cos अल्फा माइनस बीटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट x1, दिस इज x2, माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस दिस साइन ये बाय अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 डियर स्टूडेंट्स, एंड neglect this line because it is square. Okay, actually dear student fundamental law of trigonometry लिखा जा चुका, अब सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं और इसको रीअरेंज करते हैं। हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉ है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये लॉ प्रूव हो जाएगा जहां अल्फा और बीटा एनी एंगल्स हैं, अल्फा एंड बीटा एनी एंगल। यहाँ नोटेबल बात है इस थ्योरम के अंदर cos अल्फा माइनस बीटा में कि अल्फा और cos, यहाँ बीटा cos वाली टर्म्स एक तरफ हैं, यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ साइन वाली वैल्यूज एक तरफ है। ओके, नेक्स्ट apply this, expanding this cos square a minus b whole square as it is, cos square alpha minus cos square beta, sorry plus माइनस स्केयर्स के साथ हमेशा डियर स्टूडेंट प्लस होगा, माइनस 2, क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 cos अल्फा cos बीटा एज इट इज, यहाँ अप्लाई करो, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड करो, ये ए है, ये माइनस बी है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 1 होगा, मैं एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस 2 इंटू ये वैल्यू इंटू ये 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, और मैं इसको लिखता हूँ cos अल्फा माइनस बीटा इंटू ये 1 प्लस डियर स्टूडेंट्स साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0, जब माइनस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ही, क्या आ जाएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर ही, जब आप माइनस करेंगे तो ये हम एज इट लिख देते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज रीअरेंज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ वैल्यूज रीअरेंज करते हैं, बोर्ड रेज कर लेते हैं कुछ।
डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फा के साथ कंबाइन करता हूं मैं कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड साइन स्क्वायर बीटा के साथ अरेंज करता हूं कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, एंड these two values write as it is मनफी 2 cos अल्फा cos बीटा, माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा, एंड ऑन अपोजिट साइड cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1. ओके, no, dear students, you know it is equal to 1 and it is equal to also 1 minus 2 taking common in these two terms cos alpha cos beta. अब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो आप सब जानते हैं साइन चेंज हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड दिस cos स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा, एंगल सेम है तो इसलिए ये भी 1 के इक्वल है, 1 प्लस 1, एंड हेयर इज डबल मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा, 2 cos अल्फा माइनस बीटा. डियर स्टूडेंट्स, आई राइट इट एज 2 cos अल्फा माइनस बीटा, एंड रीजन भी लिखा करें हमेशा. डियर स्टूडेंट, आदत डालें रीजन लिखने की. एक अच्छा एग्जामिनर इस चीज की डिमांड भी करेगा और आपके नंबर भी कहीं मार्क्स भी नहीं काट सकता. इज इक्वल टू 1, जो कुछ आपने किया उसको एक्चुअली वहां एक्सप्लेन कर दिया आपने. एंड दिस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस 2 को ट्रांसपोज करें इस तरफ साइन चेंज हो जाएगा, या उस 2 को इस तरफ ट्रांसपोज करो तो साइन चेंज हो जाएगा. इट मीन्स ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, आपके पास ये रह जाएगा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा, minus 2 this cancel with this, and now we get our required result. Alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Dear students, ये है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आगे इस चैप्टर के बहुत से रिजल्ट्स इस सारे रिजल्ट से इस रिजल्ट से डिड्यूस होने हैं. CTM मीन्स मैं आपसे कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, कमिट टू मेमोरी. इसे इस पुर्जे में इस माइंड में स्टोर कर लेना है आपने. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो रिलेटेड है इससे वो मैं लिखने लगा हूं यहां. डियर स्टूडेंट्स, यहां ये नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव है, अपने माइंड में रखिएगा. नो सम अदर रिजल्ट्स. इफ दिस रिजल्ट नंबर 1 सेकंड cos अल्फा प्लस बीटा, अगर आप इसको डिटेल से समझ गए हैं तो ये जो मैं लिखने लगा हूं आप इसको बुक से थोड़ा सा भी रीड करेंगे तो आप बहुत इजीली फॉलो कर जाएंगे इनकी डिडक्शंस. cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा
this is plus and this is equal to minus sin alpha sin beta, and this result is also you should store in your mind. And these two laws are about cos. According to this, sin alpha plus beta, ये रिजल्ट भी इसी रिजल्ट से डिड्यूस हो जाता है, बुक पे डिड्यूस किया हुआ है। अगर हम करेंगे तो लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जब ये इसको डिटेल से फॉलो कर चुके हैं तो ये आप एक लम्हे में बुक से रीड करेंगे तो आप फौरन फॉलो करेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा, उसमें और